तो कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कहानी है टोपी शुक्ला। यहाँ इफ़न और टोपी की मित्रता की बात चल रही है। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। तो जब भी टोपी इफ़न के घर आता था तो उसकी दादी के पास ही बैठा करता था, उसे अच्छा लगता था। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि इफ़न की जो माँ है और बहन है वह उसे पसंद नहीं थी उतनी। वो दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तो जब भी इफ़न के घर टोपी जाता तो उसकी जैसी भाषा थी, उस भाषा को सुन करके इफ़न की माँ और बहन जो है उसे छेड़ने की कोशिश करती और उसकी बोली पे हंसने की कोशिश करती। इसीलिए दादी क्या करती थी, बीच बचाव करके उसे अपने पास बुला लेती थी। ते काहे को जाथे उन सबन के पास, मुँह पिटावे को झाड़ू मारे। तो वो लोग तो बार बार तुम्हें परेशान करती हैं, उनको झाड़ू मारो, छोड़ो उनको, तुम उनके पास क्यों जाते हो, मत जाया करो, चल इधर आ। वह डांट कर कहती और उसे अपने पास बुला लेती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तो दादी की जो बोली थी वो टोपी को बहुत अच्छी लगती थी और उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो शक्कर का खिलौना हो, मीठा खिलौना हो, उसे बहुत अच्छा लगता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। तो दादी सबसे पहले टोपी से यही पूछती थी कि तुम्हारी मम्मी इस वक्त घर में क्या काम कर रही है। पहले तो वो चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी यानी माँ को अम्मा कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द से गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। जिस तरह से गुड़ की जो डली होती है, टुकड़ा होता है, बच्चे उसे चूसते रहते हैं, उसे अच्छा लगता है, उसी तरह से ये अम्मा शब्द टोपी को इतना अच्छा लगा कि वो इसे बार बार बोलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया, मतलब ये शब्द उसे इतने अच्छे लगते थे कि वो इसे बार बार बोलते रहता था। तो इसे सुनना और इसे बोलना टोपी को बहुत पसंद था। अब इसके बाद एक दिन बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया वो देखते हैं। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीचे तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। तो डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला जो कि टोपी शुक्ला के पिता थे, उनके घर में भी 20वीं सदी आ चुकी थी। यानी कि खाना जो है वो मेज कुर्सी पर होता था। मतलब सदियां बदलती हैं तो जीने की जो शैली है वो भी बदल जाती है। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं। मतलब जो छोटी छोटी चौकियों पर लोग पहले खाना खाया करते थे उस तरह से नहीं, अब मेज और कुर्सी यानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर टोपी के घर में खाना खाया जाता। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। तो बैगन का भरता सब्जी है, आपने भी खाया होगा, आपको पता होगा कि टोपी को बहुत अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए। तो अम्मी हिंदू शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है। तो यह शब्द सुनकर जितने भी लोग थे वहाँ पे सभी रुक गए। जितनी आंखें थी वे टोपी के चेहरे पर जम गई। सभी कोई टोपी को देखने लगे कि ये हिंदू लड़का, ब्राह्मण घर का लड़का, इसे मुस्लिम का शब्द कैसे आ गया। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आ गया। अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। मतलब ये उर्दू शब्द है, तो क्या तुम मुस्लिम के घर गए हो या मुस्लिम से दोस्ती रखी, ये शब्द कैसे तुम्हारे मुंह पे आ गए। सभी के आंखें जो है वो टोपी पर जम गई। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ, तो ये शब्द को लफ्ज़ कहते हैं। तो दादी ने जब पूछा तो टोपी ने जवाब दिया कि अरे मुझे नहीं पता लफ्ज़ क्या होता है। ये अम्मी कहना तुम्हें किसने सिखाया, दादी गरजी। तो दादी ने जब पूछा लफ्ज़ क्या होता है तो उसे समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि अम्मी क्या होता है, ये तुम्हें किसने सिखाया है। ई हम इफ़न से सीखा है। मतलब ये जो शब्द है अम्मी, ये मैंने इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है, ई हम न जानते, मेरे को नहीं मालूम कि उसका पूरा नाम क्या है। ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिया बायकारे। मतलब क्या तुमने किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है क्या। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई, क्योंकि पहले के समय में लोग हिंदू और मुस्लिम की दोस्ती पर भी बहुत रोक थी। और मुस्लिम के घर में लोग खाना नहीं खाते और मुस्लिम लोग जो है वो हिंदू के घर नहीं आते, हिंदू के घर का खाना नहीं खाते। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरसी। सास अब बहू पे बरसने
हंसने लगी, क्योंकि उसकी भाषा जो थी वो देहाती की जैसी थी, तो इसीलिए जो उसकी सास है उस पर चिल्लाने लगी कि तुम ऐसी देहाती जैसी भाषा क्यों बोलती हो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अभी तक टोपी को डांट पड़ रही थी, अब उसकी माँ को डांट पड़ने लगी। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। तो यहाँ दोस्ती की बात देखें तो इसे व्यवसाय में बदल दिया गया। जब पिताजी को पता चला टोपी के कि वो कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती करके रखा है, तो वो तुरंत क्या करते हैं कि उनसे जाकर शक्कर का और कपड़े का परमिट ले आते हैं, क्योंकि परमिट लेने के बाद ही व्यवसाय बढ़ाया जा सकता था। तो इस दोस्ती को वो गुस्से की तरह मतलब पी गए किसी तरह से और उनसे जाकर मिलते हैं। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी, पर टोपी के साथ उस दिन बड़ा बुरा व्यवहार किया गया। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तो दादी वहाँ से हट गई और माँ ने बेटे को फिर बहुत पिटाई करी। तब फिर जयबे ओकरा के घर, तो फिर वो कहती क्या तुम फिर से उसके घर जाओगे। हाँ, अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाओ, रुको मैं तुम्हें तुम्हारी हाँ में माटी मिलाती हूँ। मतलब उसे बहुत पीटा गया। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। तो पिटते हुए भाई उन्हें देख रहे थे। हम एक दिन एक रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया तो आग में घी डालने का काम करा उसके भाई ने और कह दिया कि इसे तो मैंने कबाब खाते हुए भी देखा। राम राम राम। राम दुलारी घिना गई और घिनाकर अपने कदम को पीछे कर लिया, क्योंकि वो शुद्ध ब्राह्मण थे और मांसाहार भोजन वर्जित था। इसलिए यह सब सुनकर जो उसकी माँ है अपने बेटे से बहुत ज़्यादा घिना गई। ठीक है, तो कहानी यहीं तक कराती हूँ। आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। आप कहानी को पढ़िएगा ज़रूर। धन्यवाद।